जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इस चैनल पे क्लास 12th का बायोलॉजी और फिजिक्स लेके आऊँगा। तो आज ही हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड और चैप्टर 1 के बारे में कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जीव विज्ञान। क्या है फ्रेंड्स? जीव विज्ञान। अब हम लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान है, बट होता क्या है जीव विज्ञान? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी शब्द जो है, ये बायोलॉजी शब्द, ये दो शब्द बायोस तथा लोगोस से मिलकर के बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है, अबे फ्रेंड्स बायो लिखा है यहाँ पे, बायोस होगा तो बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये एक्चुअल में बायोस लिखना था, लेकिन बायो लिखा गया था फ्रेंड्स। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है फ्रेंड्स? अध्ययन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है एक बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। जहाँ फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मैं बताता चलूँ कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस, जो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1801 ईस्वी में किया था। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं इसी तरह से एक एक टॉपिक को फ्रेंड्स डिफिनेशन वाइज बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फिर अगला है हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल। उसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल और हिंदी में लिखा आता है अरस्तु। तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि अरस्तु ने पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अपना विचार प्रकट किया था। बायोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी दो शब्द, माफ कीजिएगा, दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। फिर आप जैसे जैसे आगे की क्लास में जाते जाओगे, फिर वहाँ से अलग अलग भागों में बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा बोटनी। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? जूलॉजी, जिसमें बोटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। आप लोग समझ रहे होंगे कि वनस्पति है, इसका मतलब किसके किसका अध्ययन किया जाएगा इस बायोलॉजी के इस शाखा के अंतर्गत, यानी इस भाग के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा। फिर दूसरा है हमारा जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं फ्रेंड्स? डिफिनेशन बनाना खुद से सीखो, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उससे डील कर सको। तो ये वनस्पति विज्ञान किसका भाग है? बायोलॉजी का भाग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि जंतु विज्ञान। क्या है फ्रेंड्स? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान, तो यहाँ पे भी हम सेम सेम यहाँ पे ये जैसे कि मैंने उसमें लिखा था डेफिनेशन, बस यहाँ पे पेड़ पौधों की जगह क्या आ जाएगा? जीव जंतु आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ पे पेड़ पौधे लिखा है लेकिन इसको काटा गया फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। फिर हमारा अगला, अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने पहले चैप्टर, जिसका नाम है प्रजनन या जनन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन या प्रजनन भी बोल सकते हैं। तो हमारा पहला अध्याय ये है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहला चैप्टर के नाम प्रजनन या जनन तो है, लेकिन क्या होता है प्रजनन? आखिर जनन क्या है? तो यहाँ पे प्रजनन का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंपली कोई भी व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, इस क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। इसी को बस लिखना है भाषाओं में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा कि जीव की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए संतति को जन्म देता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। किसे प्रजनन कहा जाता है? जीव की वैसी प्रक्रिया, अर्थात उस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए संतति को जन्म देता है। फ्रेंड्स बस आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, मैं याद करा दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रजनन या जनन के गुण। प्रजनन या जनन के गुण क्या होते हैं, है ना फ्रेंड्स? तो पहला गुण तो ये होता है, इसके द्वारा जीव अपने आबादी को बनाए रखता है। यदि पृथ्वी पे हो या किसी भी ग्रह पे हो या कोई भी प्रजाति हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, यदि वो प्रजनन नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रजाति धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इसके द्वारा जीव लाभकारी भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाते हैं। क्या फ्रेंड्स? इसके द्वारा जीव लाभकारी भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। फिर हमारा अगला है कि प्रजनन या जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन है और जनन है। प्रजनन कहें या जनन कहें, बात सेम है फ्रेंड्स। तो आखिर ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन, पहला हमारा क्या है? अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। उसको इंग्लिश में कहते हैं अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन कहते किसे हैं। अलैंगिक, यहाँ पे फ्रेंड्स प्रजनन आप लिख सकते हो, तो उसको हम लोग अलैंगिक प्रजनन को माफ कीजिएगा, अलैंगिक प्रजनन कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये उठ रहा है, आखिर अलैंगिक प्रजनन तो है लेकिन कहते किसे हैं उस? तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा कि बिना युग्मक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अलैंगिक, क्या है फ्रेंड्स? अलैंगिक प्रजनन, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो हमने इसका डिफिनेशन लिखा, बिना युग्मक भाग लिए हुए नए संतति के निर्माण की प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अर्थात क्या कहते, इसमें युग्मक भाग ही नहीं लेता फ्रेंड्स। जैसे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके एक नए संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई युग्मक भाग ही नहीं लेता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि बिना युग्मक के भाग लिए संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। फ्रेंड्स एक बार आप समझ गए तो आप खुद का डेफिनेशन लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही डेफिनेशन लिखो। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, बस एक बार आप पहले समझ लो। और मैं बता दूं कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, ताकि आपको डेफिनेशन बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिल सके। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अलैंगिक प्रजनन के गुण। आखिर इसके गुण क्या हो सकते हैं? जैसे प्रजनन का गुण था, तो फिर इसका भी कोई गुण होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलैंगिक प्रजनन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला नंबर में मैंने लिखा कि ये एक जनकीय होते हैं। क्या होते हैं? ये एक जनकीय होते हैं फ्रेंड्स।
इसमें दो जनक भाग नहीं लेते, जैसे लैंगिक प्रजनन में नर और मादा जनक भाग लेते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल एक जनकीय होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि मैंने डिफिनीशन में पढ़ा था, इसमें माफ कीजिएगा, युग्मक भाग नहीं लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, इसमें उत्पन्न संतति जो है अपने माता पिता के समान होते हैं, इसलिए इसे प्रजनन को क्या कहा जाता है, क्लोन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अर्थात अलैंगिक प्रजनन को भी क्या कह सकते हैं हम लोग, क्लोन कह सकते हैं। इसमें उत्पन्न संतति जो होता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोन भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, इसमें उत्पन्न संतति कम ही समय में फल फूल आ जाती है, अर्थात इस प्रजनन के द्वारा जितने भी संतति की उत्पत्ति होती है उसमें कम ही समय में क्या होता है, फल फूल आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा अगला पॉइंट है, मैंने यहाँ पे 2 बार 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 1 बार 5 होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने नोट्स में सही से लिखना। तो फिर क्या है 5 नंबर में, इसमें संतति समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है, क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। फिर इसका छठा पॉइंट है, इस प्रजनन में उत्पन्न संतति अधिक संख्या में पाया जाता है, अर्थात अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होता है उसकी संख्या क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। फिर हमारा 7वां पॉइंट है, इस प्रजनन में उत्पन्न संतति कम ही समय में परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, कम ही समय में क्या आ जाते हैं, परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। फिर इसके अलग अलग प्रकार है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, यहाँ पे के जो आ गया फ्रेंड्स, ये के मिस्टेक से लिखा गया, तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा विखंडन, दूसरा क्या है फ्रेंड्स इंग्लिश में यहाँ पे गलत लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे FISSIUN होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको सही कर लेना। फिर दूसरा है मुकुलन, मुकुलन यानी बडिंग। फिर तीसरा है खंडन, खंडन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, FO नहीं FA है, क्या है फ्रेंड्स, FA फ्रेगमेंटेशन। फिर चौथा है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन ये क्या होता है फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा 5वां होता है कायिक प्रजनन और छठा होता है बीजाणु जनन। तो तब तक मैं फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी हमारा वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं इस चैनल पर एक एक टॉपिक डिफिनीशन वाइज बताने वाला हूँ, तो यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, यदि पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चे हैं 12th में, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि इस चैनल से देखो, यहाँ पे मैं एक एक टॉपिक को डिफिनीशन वाइज बता रहा हूँ और यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस मौत के सीज़न में जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो फिर ख्याल रखो अपना और अपनों का। तब तक के लिए जय हिंद।